Class 10th History, Chapter 2, Nationalism in India. Prepared by Mr. A.P. Singh, Teacher Social Science, Kendra Vidyalaya, Ordnance Factory, Dehradun. Class 10th, Lesson 2, Nationalism in India. Topic 1, the First World War, Khilafat and Non-Cooperation Movement. इस फर्स्ट टॉपिक में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया? हाउ वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन के आंसर जो है इसी में नीचे दिया हुआ है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. First of all, the war created a new economic and political situation. वो ये कहता है कि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो पढ़ रहे हैं, और मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ. सबसे पहले बात यह है कि विश्व में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी. इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ. इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और कर्जों में वृद्धि की गई. सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया. युद्ध के दौरान कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी थीं कि 1913 से लेकर 1980 के बीच कीमतें दुगनी हो गई थीं, जिसके कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई थीं. तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक जो आपका सिचुएशन है वो 3 पॉइंट में आप डिस्कस कर लिया. पहला कि युद्ध के कारण जो है खर्च बढ़ गया था इंग्लैंड का, और उसने जो है अपना इस कर्जे को पूरा करने के लिए बहुत कर्जा लिया था. इस कर्जे को पूरा करने के लिए उसने जो है टैक्स बढ़ाए थे आम लोगों पर, इनकम टैक्स के रूप में और एक्साइज टैक्स के रूप में, कस्टम टैक्स के रूप में. और इन टैक्सों के बढ़ने के कारण जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और लगभग 1913 से 1918 के बीच में ये महंगाई दुगनी हो गई थी. और साथ में जो है इन लोगों को, अंग्रेजों को जो है युद्ध के लिए जो है सैनिकों की जरूरत थी, तो इन्होंने जबरन भर्ती करनी शुरू कर दी थी. दैट इज अ फोर्स रिक्रूटमेंट. मैंने अंडरलाइन किया है इसको आपके लिए. द फोर्स रिक्रूटमेंट रूरल एरिया कॉज वाइड स्प्रेड एंगर. तो जो है गांव में जो है वो जबरन भर्ती की वजह से बहुत गुस्सा हो गया था लोगों में, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करके जो है वो अंग्रेज फौज जो है जर्मनी और जापान से लड़ने के लिए विदेशों में भेजती थी, अफ्रीका और यूरोप में, जो भारतीयों को पसंद नहीं था. उसके बाद साथ ही जो है 1918 1919 से लेकर 1920 और 1921 के बीच में जो है बहुत सारा जो है नुकसान हुआ भारतीयों का. जैसे कि फसल खराब हो गई, जो है पैदावार खत्म हो गई, फ्लू नाम की महामारी फैल गई, और जो है सूखा पड़ गया. तो इन सब कारणों से जो है करीब 120 से लेकर 130 लाख लोग जो है मारे गए. तो और उसके बावजूद भी लोगों ने समझा कि ये समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी युद्ध के बाद, लेकिन वो समस्याएं युद्ध के बाद खत्म नहीं हुई. नेशनलिज्म इन इंडिया 1.1, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. इस टॉपिक में एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है. महात्मा गांधी भारत कब लौटे? When and from where did महात्मा गांधी return to India? वह कब और कहाँ से जो है महात्मा गांधी भारत लौटे? तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, जहाँ पर उन्होंने सफल सत्याग्रह आयोजित किए थे. ये उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मेथड ऑफ
agitation developed by Gandhiji who fought the racist regime. और एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसका उत्तर इसी पैराग्राफ में है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। द रेसिस्ट रेजिम विद द नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच इज कॉल्ड सत्याग्रह। ये इसी संदर्भ में है। he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। यानी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक जन आंदोलन को चलाया था सफलतापूर्वक, और जिस विचार को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह के विचार से सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जा रहा था। ये प्रश्न का उत्तर है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या अर्थ था। यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है और उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झुकोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने, सहज भाव से स्वीकार करने के प्रति के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये प्रश्न का उत्तर पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह से क्या अर्थ था और उन्होंने जो है सत्याग्रह का किस प्रकार से जो है प्रयोग किया अपने आजादी की लड़ाई में। उसके बाद एक 3 महत्वपूर्ण प्रश्न छोटे छोटे इसमें आगे अगले पैराग्राफ में दिए गए हैं, और वो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन विच प्लेस इन इंडिया प्रायर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिड महात्मा गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स। महात्मा गांधी ने भारत के संदर्भ में कौन से 3 सफलतापूर्वक सत्याग्रह जो है चलाए थे, उनका वर्णन करें। तो यहाँ पर तीनों सत्याग्रह इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं, इसे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो है 1916 का सत्याग्रह था, जो उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ये उनका पहला सत्याग्रह था जो कि बिहार चंपारण में उन्होंने चलाया था। दूसरा सत्याग्रह जो है 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में थे। वे चाहते थे कि लगान वसूल में ढील दी जाए और इस प्रकार से सत्याग्रह कर महात्मा गांधी ने 1917 में खेड़ा में किसानों का आंदोलन जीता। तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उनकी वेज प्रॉब्लम को या तनख्वाह बढ़ाने वाली समस्याओं को और काम के और घंटों को लेकर जो समस्याएं थी वो दूर करवाई। तो इस तरह से महात्मा गांधी के ये यहाँ पर 3 प्रश्न पूरे होते हैं। अब आता है आगे इसमें 1.2 रोलेट एक्ट।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम अगले स्लाइड में cover। टॉपिक 1.2, द रूरल एक्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नेशनलिज्म इंडिया। इस टॉपिक में निम्नलिखित प्रश्न जो साइड में दिए गए हैं, ये सारे प्रश्न बोर्ड के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा जाता है, व्हाई डिड महात्मा गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रूरल एक्ट 1919। इसका अर्थ है कि महात्मा गांधी ने क्यों ऐसा निर्णय लिया कि वो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह को जो है वो रूरल एक्ट के खिलाफ जो है 1919 में शुरू करेंगे। वाई वॉज रूरल एक्ट सत्याग्रह लॉन्च, रूरल एक्ट सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गया। तीसरा क्वेश्चन इसी पे के द्वारा पूछा जाता है, वाई इंडियन वर आउटस्टेटेड बाय द रूरल एक्ट, भारतीयों ने रूरल एक्ट का विरोध क्यों किया। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द रूरल एक्ट, रूरल एक्ट के खिलाफ लोगों का की क्या प्रतिक्रिया थी। हाउ वाज एक्ट अपोज्ड बाय द इंडियन पीपल, और भारतीय लोगों के द्वारा जो है एक्ट का विरोध किस प्रकार किया गया। एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन to suppress the movement started against act। और फिर इसी में पूछा जाता है इसी के आगे कि अंग्रेजों ने जो आंदोलन था रूरल एक्ट का, उसको किस प्रकार से दबाया या नष्ट किया, खत्म किया। फिर पूछा जाता है, व्हाट वाज द रूरल एक्ट, रूरल एक्ट क्या था। हाउ डिड द इंडियन shows their disapproval towards the suppress the movement started against the rural act, और towards this rural act। भारतीय रूरल एक्ट क्या था और भारतीयों ने जो है इसको कैसे क्यों डिसअप्रूव कर दिया और अंग्रेजों ने उसको किस प्रकार से दबाया, किस प्रकार से उसको खत्म किया। तो ये पूरे इस पैराग्राफ में इसके बारे में पूरा लिखा गया है। जो महत्वपूर्ण चीजें अंडरलाइन की हुई है मैंने, ये सब जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं और ये इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में भी है। गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया था नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का, जो है रूरल एक्ट जो 1919 में लागू किया गया था उसके अगेंस्ट में। और एक्चुअली ये रूरल एक्ट था क्या, तो उसको हम देखेंगे। द एक्ट वाज हरीडली पास्ड, ये जल्दबाजी में पास किया गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में ये पास किया गया था। and despite the united opposition of the Indian members, और भारतीयों के द्वारा जो है लगातार इसका विरोध किए जाने के बाद भी इसको पास किया गया था। और इसमें क्या दिया क्या गया था, इट गिव्स द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज कोई अगर करेगा तो उसको खत्म करने के लिए जो है भारतीयों को जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे थे आज़ादी के लिए उनको खत्म करने की बहुत पावर दे दी गई थी। क्या किया गया था, एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैद करने की, पकड़ने की पावर दे दी गई थी विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और उस पर उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल की जेल का प्रावधान जो है इस एक्ट के द्वारा किया गया था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को के ऊपर लगाया गया था। और महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, और महात्मा गांधी जो है इस कानून के खिलाफ जो है एक सबने अवज्ञा आंदोलन चाहते थे पूरी तरह से, और उन्होंने जो है 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाई थी इसी संदर्भ में। अब उसके बाद ये सेकंड पार्ट इसका आता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द रूरल एक्ट। तो महात्मा गांधी ने इस पे हड़ताल बुलाई 6 अप्रैल को, तो उन्होंने क्या किया, सभी जो सिटीज थे, रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, बहुत सिटीज में रैलीज बनाई गई। वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक, हड़ताल पे चले गए वर्कर्स, रेल वर्कशॉप बंद हो गई,
जो है शॉप्स क्लोज डाउन हो गई, और जो आर्म बाय द पॉपुलर, अब जो है इस तरह से जो है हर तरह से जो है रेलवे लाइन, कमर्शियल लाइन और टेलीग्राफ लाइन सब बंद हो गई थी। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड जो है, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि जो है इस तरह से तो वो सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी, और जो है चार सुविधा भंग हो जाने की उन्हें डर सताने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने जो है जितने भी दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया, और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। तो ऐसा 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में जो है एक शांतिपूर्ण जुलूस में गोली भी चलाई। इसके बाद जो है लोगों ने जो है बैंकों और डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करके उन्हें जला दिया, लूटपाट की। और इन सब को देखते हुए जो है अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और जनरल डायर को बुला लिया गया। जनरल डायर जो है आर्मी कमांडर था, और उसने जो है कमान संभाल ली। जनरल डायर ने टुक द कमांड। तो ये यहाँ तक इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जलियांवाला बाग की घटना होती है। तो यहाँ पर जो है अब जलियांवाला बाग पर क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द जलियांवाला बाग मैसेकर इन ब्रीफ। यहाँ पर जलियांवाला बाग की जो हत्या हुई थी, या जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, मैसेकर नरसंहार हुआ था, उसको संक्षिप्त में बताएं। with with what objective in mind did the general dyer open fire on peaceful crowd in the जलियांवाला बाग? तो ये क्वेश्चन एक और उसमें पूछा जाता है कि जनरल डायर के मन में क्या चल रहा था जिस वजह से उसने जो है जलियांवाला बाग में निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर गोलियां चलाई। तो इसका उत्तर इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है यहाँ पर। ऑन 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले जो है सालाना बैसाखी का मेला मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, और उसमें से बहुत से सरकार के खिलाफ दमनकांडी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी आए थे। लेकिन जो है गांव से बाहर के जो लोग आए थे वो बैसाखी का मेला मनाने का जश्न मनाने के लिए आए थे। उनको नहीं मालूम था कि मार्शल लॉ यहाँ लगा हुआ है, और उनको जनरल डायर के मार्शल लॉ लगाने के बारे में नहीं पता था। तो जनरल डायर ने क्या किया, वहां पहुंचकर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो है ये बाद में उसके बाद का है, जो जनरल डायर ने वहां पहुंचकर जो है वो रास्ता बंद कर दिया, और सैकड़ों लोगों के ऊपर जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो रेड लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, कि वो क्या कारण था, उसने किस मानसिकता से गोली चलाई। तो वो था कि उसमें जो है एक मॉरल इफेक्ट, प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट वो देना चाहता था उनके माइंड में, सत्याग्रह के माइंड में, और एक टेरर, द फीलिंग ऑफ टेरर जो है वो बैठाना चाहता था उनके माइंड में, जिस वजह से उसने उसे गोलियां चलाई है। 2 लाइन में उसका उत्तर पूरा खत्म हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो है उसके में यहाँ आता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग ऑन पीपल। अब ये इस प्रश्न का उत्तर अगले पैराग्राफ में दिया जा रहा है, जो है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग ऑन पीपल। तो जलियांवाला बाग की घटना का लोगों पर क्या असर हुआ। व्हाई वाज द रोलर एक्ट सत्याग्रह कॉल्ड ऑफ। तो जो रोलर एक्ट सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी ने क्यों वापस ले लिया। तो इस पैराग्राफ में इसके बारे में लिखा हुआ है पूरा, जो है सत्याग्रह क्या, व्हाट वाज द फॉल आउट ऑफ द रोलर एक्ट सत्याग्रह। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर यही इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो ये देखिए, वो ये कहता है, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जो है जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्रवाई को निर्ममता से कुचल दिया, और सरकार ने जो है जनता को अपमानित किया, सत्याग्रही को अपमानित किया, जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए मजबूर किया, साहबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया, और कोड़े मारे जो है। और गांव में जो गुजरांवाला जो गांव पंजाब में जो इस समय
पंजाब का गांव था, वहां पर जो है बम बरसाए गए और हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। चित्र में जो दिखाया गया है ये कि सड़क पे किस तरह से अंग्रेज मार रहे हैं लोगों को, जमीन पे गिरा के मार रहे हैं। जनरल डायर की हुकूमत पर लोगों ने जो है क्रॉल डाउन करवाया, रोल डाउन करवाया, पर लोगों को किस तरह से तंग किया वो दिखाया है। और जो इसका उत्तर है कि वाई द महात्मा गांधी कॉल ऑफ द सत्याग्रह, तो उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, वायलेंस एज द वायलेंस स्प्रेड द महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी की शर्त ये थी कि सत्याग्रह शांतिपूर्ण होना चाहिए और अहिंसक होना चाहिए, इसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। जब जब ऐसा होगा वो आंदोलन बंद कर देंगे, और उन्होंने वो आंदोलन बंद कर दिया। ये पहला आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने यहाँ पर बंद किया था, कॉल ऑफ किया था पहली बार। और उसके बाद जो है, अब उसके बाद क्या होता है वो आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द खिलाफत इशू और व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट बिगिन, व्हाई वाज द खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड, व्हाई महात्मा गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, what resolution was passed at Calcutta session of Congress in 19 in September 1920. Why did Mahatma Gandhi ji feel the need to launch the broad base movement in 1920? तो ये जो प्रश्न है सारे, इसका उत्तर यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया हुआ है विस्तार से। जो है ये है छोटा सा पैराग्राफ, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर बच्चे जरा ध्यान देंगे और विस्तार पूर्वक इसको देखेंगे। और क्या कह रहा है यहाँ पर, भले ही रूरल एक्ट सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई दिस मूवमेंट आर मोस्टली लिमिटेड इन सिटीज एंड टाउन्स। तो महात्मा गांधी पूरे भारत में जो है अधिक जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तो वही है, व्हाई डिड महात्मा गांधी फील टू नीड ए लॉन्च ऑफ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन 1920? क्यों वो 1920 में एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे? क्योंकि ये सीमित था, कस्बों वगैरह में सीमित था, ज्यादा लोग नहीं थे इसमें, तो वो और बड़ा आंदोलन चाहते थे। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो ये एक उनका प्रॉब्लम थी कि वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग अपने आंदोलन करते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वो दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट जो है उस समय चल रहा था मुस्लिम्स का, तो उस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़कर और खुद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत से जोड़कर आपस में एक आंदोलन बनाकर वो चाहते थे बड़ा आंदोलन करना। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट। उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है आपके इसी पैराग्राफ में, जहाँ पर मैंने रेड लाइन लगाई है, तीसरी रेड लाइन से आप देखेंगे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन टर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में के आध्यात्मिक निकाह खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त संदिग्ध होगी जाएगी। ये दिस इज द ऑटोमन टर्की, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, on the Islamic Khalifa. He is a Islamic Guru Khalifa. तो इसके और वो इसलिए जो है वो धार्मिक ऑटोमन साम्राज्य पर एक संधि छुपी जाएगी, ये बात फैल गई थी। और इसलिए जो है खिलाफत की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा करने के लिए जो है 1919 में जो है, अब ये यहाँ पर दिया हुआ व्हाई वाज द खिलाफत कमेटी फॉर्म, दिस इज आंसर। इसका ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ये है इसका इस क्वेश्चन का आंसर। तो द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे मार्च 1999। और हु फॉर्म दिस खिलाफत कमेटी? इसका उत्तर है अ यंग generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibilities of uniting the mass action issue. तो ये मोहम्मद अली शौकत अली वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बॉम्बे मार्च 1999 में बॉम्बे में जो है खिलाफत कमेटी लाई।
इस मूवमेंट को चलाने के लिए। और फिर इन्होंने ही महात्मा गांधी जी के साथ जो है समझौता करके जो है इस मूवमेंट को बड़ा मूवमेंट बनाने का किया और हिंदू मुस्लिम को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की बात करी। और कांग्रेस ने, अब इसमें लिखा हुआ है what religion was passed in Calcutta session. So at the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in the support of Khilafat as well as for the Swaraj. तो उन्होंने जो है 19 सितंबर 1920 में जो है में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द उसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1.3 टॉपिक में 1.3 व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में। वो ये है हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हिंद स्वराज। और दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द गांधी जी आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग द नॉन कॉपरेशन एज स्टेटेड इन दिस बुक। और महात्मा गांधी जी का नॉन कॉपरेशन का जो विचार था वो क्या था जो इस किताब में दिया हुआ है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का किताब का थीम क्या था। तो आंसर इज दिस इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1999 महात्मा गांधी declared the British rule was established in India with the cooperation of India। यानी उनका क्या ये जो पहला तो प्रश्न होता था ये है कि जो गांधी जी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था जो 1909 में है महात्मा गांधी ने जो है लिखी थी। और इस दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि इसमें क्या आइडिया था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो ये इसमें जो है इसमें ये बात लिखी हुई है survive only because of the cooperation. If the Indian refused to cooperate with this rule, India would collapse within a British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come। तो ये इन्होंने एक विचारधारा रखी थी साल भर के अंदर ही जो है अंग्रेज भाग जाएंगे ऐसा उन्होंने विचार। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है मेंशन 3 मेन proposal with reference to non-cooperation movement as suggested by महात्मा गांधी। तो 3 कौन से प्रपोजल थे महात्मा गांधी ने जो अपनी इस किताब में सजेस्ट किए थे सत्याग्रह। हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कन्वर्टेड टू ए नेशनल मूवमेंट। तो नॉन जो कॉपरेशन मूवमेंट है वो नेशनल मूवमेंट में कैसे बदल गया और व्हाट वर द प्रपोज्ड स्टेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी। तो वो कौन सी स्टेजेस थी जो महात्मा गांधी जी ने उसको चलाने के लिए जो है शुरू की थी। और विच प्रोविंस एंड पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन। इन्होंने जो है वो काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट किया था और व्हाई द इलेक्शन नॉट बायकॉटेड मद्रास। और किन्होंने जो है मद्रास में जो है मद्रास 1920 में इलेक्शन को बायकॉट किया मद्रास के 1920 इलेक्शन को। इन विच सेशन द परमिशन ग्रांटेड फॉर नॉन कॉपरेशन। और किस सेशन में जो है कांग्रेस के सेशन में नॉन कॉपरेशन कराने की परमिशन मिल रही थी। ये सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ में विस्तार से दिए गए हैं और ये बायकॉट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो एनसीईआरटी की किताब में। अब आप देखिए यहाँ पर वो क्या कहता है हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो एक आंदोलन कैसे बन गया। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। तो गांधी जी ने प्रपोज किया कि ये जो आंदोलन है वो स्टेजेस में जो है उसको शुरू किया जाना चाहिए। एक स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 करके अनफोल्ड किया जाना चाहिए धीरे धीरे
तभी सक्सेसफुल होगा। तो ये सुझाव दिया गांधी जी ने। अब सवाल उठता है कि वो इट वुड बिगैन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। तो वो उन्होंने कहा कि ये सुझाव दिया कि ये आंदोलन की प्रथम चरण जो है वो आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। दिस इज व्हाट द बाइकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइकॉट, ये कभी पूछा जाता है एक नंबर में। द रिफ्यूजल टू डील एसोसिएशन विद पीपल to participate in activities or buy and use things usually for a form of protest। तो ये एक इसमें दिया हुआ है कि जो है किसी भी प्रोटेस्ट के रूप में किन्हीं भी चीजों का बहिष्कार करना जो है वो उससे बाइकआउट से जुड़ा हुआ है। अब आगे आता है, आगे जो उसमें दिया हुआ है आपके इसके बाद, और क्या कहते हैं, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो सेकंड स्टेज है कि अगर मान लो सरकार मान जाती है तो ठीक है, अगर लेकिन नहीं, अगर सरकार इतनी जल्दी ना माने और उसने जब उसने जो है दमन का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया, अत्याचार करने शुरू कर दिया, तो क्या करें द सेकंड स्टेज। तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। तो साथ में जो है सिविल डिसोबिडियंस भी शुरू किया जाए साथ साथ। तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्रा करने लगे और वो देश देश घूमकर जो है हिंदू मुसलमानों को एक करके जो है इस बारे में जो है वो अब आता है क्वेश्चन कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कुछ सेशन में कांग्रेस ने बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव को संशय की निगाह से देखते थे, शंकित थे कि जो है कि ये सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। जो नवंबर में जो है 1920 में जो है विधानसभा के कुछ चुनाव रखे थे, स्थानीय चुनाव रखे थे अंग्रेजों ने, और कहा था कि आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो चुनाव में पार्टिसिपेट करके लोकल गवर्नमेंट बना लो, आप अपना सेंटर में हम रहेंगे, लोकल गवर्नमेंट आपकी रहेगी। तो ये प्रस्ताव भी कुछ लोगों को अच्छा लगने लगा था और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस ने भारी खींचतान चलती रही। कुछ लोग जो है इसके पक्ष में थे कि वो चुनाव में लड़ना चाहिए और ये अच्छा मौका है अंग्रेजों के साथ जो है सरकार बनाने का। कुछ लोग कहते नहीं भाई, हमें पूरी सरकार चाहिए, अंग्रेजों पूरे देश में जो है अपनी सरकार चाहिए, छोटी मोटी सरकार से काम करें। कुछ समय के लिए जो है ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधी के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन आखिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो कांग्रेस का 1920 का नागपुर अधिवेशन है, ये जो है आपके मैप में भी है, इसे आप मैप में भी देखें, कांग्रेस अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार करने की मोहर लगा दी गई और उसे स्वीकार कर लिया गया और को शुरुआत कर दी गई। और फिर इसमें 3 प्रश्न जो पूछे गए उसमें है, आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्डेड। दूसरा, उसमें लोगों ने किस प्रकार हिस्सा लिया, हाउ द पीपल पार्टिसिपेटेड। एंड विभिन्न समाजी समूह के असहयोगी विचार के किस प्रकार साझा किया। और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कन्विंस नेक आइडिया किस प्रकार से अपने तरह से उसको ग्रुप्स को जो है अपने तरह से समझा, जो है नॉन कॉपरेशन के आइडिया को किस तरह से समझा। तो ये जो है इसके अंतर्गत इसमें दिया हुआ है इस बारे में। और इस तरह से ये जो पूरा जो 1.1, 2 और 3 जो है ये पूरा खत्म होता है और फिर 2 टॉपिक जो शुरू होता है वो 2 टॉपिक जो है पूरा आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं, डिफरेंसिंग जो है स्टेजेस विद इन द मूवमेंट। तो विभिन्न प्रकार के जो मूवमेंट आए, टाउन्स में कैसे चला, गांव में विद्रोह कैसे हुआ, और ये सब जो है वो अलग अलग जो है हम अगले अध्याय में इसको हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक्स में हम इसको पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और इसको आप रिवाइज कीजिए, इन क्वेश्चंस को दोहराइए, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िए। इन्हीं में से जो है बोर्ड का पेपर बनता है और इसी में से जो है रेफरेंस के रूप में जो है मार्किंग स्कीम भी जो है एनसीईआरटी की किताब को ही देखा जाता है सीबीएसई द्वारा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।